नमस्कार सभी विद्यार्थियों का सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के अंदर सभी का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए है ना, तो सभी के सभी क्या करेंगे हैं, वो इस क्लास को ज्वाइन कर लें। तो आज के इस क्लास के अंदर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आए हैं। तो सभी है क्लास को एक बार लाइक कर लें, लाइक कर दें, और जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सभी क्या करेंगे, कमेंट करें। अगर जो जिसको आंसर आता है वो आंसर को कमेंट करें, जिससे आपके लेवल का पता चलता है। तो आज का क्लास का हमें शुभारंभ करते हैं। आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है। क्या पूछा है? प्रश्न है आपके सामने, बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी? बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने कौन सी किसकी रचना की? गुरु रूपक है, वंश भास्कर है, कुमान रासो है, बुद्ध विलास है। चलो फटाफट तरीके से आंसर दो। बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी? बिल्कुल शानदार, सभी कमेंट करेंगे कि वंश भास्कर को लख दो। किस वंश भास्कर, वंश भास्कर तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्या पूछा है? लोहागढ़ दुर्ग आपके हैं किस जिले में स्थित है? तो बताइए दोस्तों, लोहागढ़ कौन से जिले में स्थित है? गंगानगर, भरतपुर, अलवर या फिर आपके चूरू में, या चूरू में? फटाफट तरीके से आंसर दो। लोहागढ़ का दुर्ग आपके कौन से जिले में स्थित है? सभी क्या करेंगे, एक बार है ना, सभी के सभी है क्लास को शेयर करेंगे। सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलो बताओ, शेयर कर दीजिए और बताओ कि लोहागढ़ का दुर्ग है ना, ये आपके कहाँ पर है? लोहागढ़ का दुर्ग है तो आपके भरतपुर में है। कहाँ पर है? तो ये है आपके है भरतपुर के अंदर है। तो ये आपका बी ऑप्शन है, आपका बिल्कुल राइट होगा। तो सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है, हैं? सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, चतुर्थ श्रेणी की जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो विद्यार्थी आज के इस क्लास को पूरे में से पूरे लोग हैं में से पर्सन है वो सभी करें। और ये सभी पर्सन एग्जाम के अंदर आने वाले पर्सन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? बताइए, सुप्रसिद्ध बनी ठनी है वो किस शैली से संबंधित है दोस्तों आपके? बताइए, जयपुर शैली है, बूंदी शैली है, किशनगढ़ शैली है, या फिर आपका कोटी शैली, कोटा शैली है? चलो सभी आंसर दो। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी के विद्यार्थी कमेंट कर दो। बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा किशनगढ़ शैली बता रहे हैं, उनका बिल्कुल राइट होगा किशनगढ़ शैली। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? राजस्थान के किस जिले में आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है? बताइए, राजस्थान के किस जिले में आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क है वो स्थित है? गंगानगर, जैसलमेर, अलवर ये या फिर चूरू में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो जल्दी से फटाफट तरीके से बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी कमेंट करके इसका आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर में। बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। तो सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? हैं? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कौन से वर्ष में हुआ था? चलिए बताइए, 1532 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1555 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में? चलो सभी जल्दी जल्दी है आंसर दो। हल्दी घाटी का युद्ध है किस वर्ष में लड़ा था दोस्तों? सभी विद्यार्थी बता दो। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके सामने, तो सामने कमेंट कर दो कि 18 जून 1576 को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 को। 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था।
1576 में हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? राजस्थान के किस अभ्यारण्य में सुपारी पार्क है, सफारी पार्क विकसित किया गया है? तो बताइए राजस्थान के किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क है वो विकसित किया गया है? रणथंभौर है, मरु उद्यान है, सरिस्का उद्यान है, मुकुंदरा है। चलो बताएं जल्दी जल्दी इसका आंसर बताएं कि राजस्थान के किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क है वो विकसित किया गया दोस्तों। तो आप सभी विद्यार्थी क्या करें, कमेंट करें दीजिएगा। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक कर दे, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसका राइट आंसर होगा रणथंभौर, रणथंभौर अभ्यारण्य है। कौन सा? रणथंभौर अभ्यारण्य, ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए करणी माता का मंदिर है कहाँ पर है? देशनोक में, ओसिया में, आसपुर में या जेतारण में? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा है। और विद्यार्थियों चतुर्थ श्रेणी, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की तैयारी करने चाहते हैं, पहले बार सिलेक्शन लेना है तो क्लास को पूरे से पूरे देख लीजिएगा। यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। चलो बताओ करणी माता मंदिर है कहाँ पर है? आपके देशनोक बीकानेर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर है? देशनोक है बीकानेर में। ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर क्या पूछा है? राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? बताइए राजपूत के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया दोस्तों? कौन सी रियासत ने किया था? कछुआ वंश है, गहलोत है, गुहिल है, राठौड़ है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन है। चलो जल्दी से इसका आंसर है, बिल्कुल सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा कछुआ, कछुआ राजवंश है, कछुआ वंश हो जाएगा। ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि मेसा का पठार है कौन से दुर्ग है? तो बताइए दोस्तों मेसा के पठार में आपको कौन सा दुर्ग है? आपका जालोर दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है या चित्तौड़ दुर्ग है? चलिए फटाफट तरीके से क्या करेंगे, आंसर करेंगे तो बताइए मेसा के पठार में आपको कौन सा दुर्ग है दोस्तों? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि सही बता रहे हैं सभी, जो भी सही बता रहे हैं यहाँ पर बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है ना, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आपका मेसा का पठार में है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? चलिए बताइए 6 वर्ष है, 3 वर्ष है, 5 वर्ष है, अनिश्चित काल है। चलो जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरे में से पूरे देखना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। चलो बताओ राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है? दोस्तों बिल्कुल शानदार कमेंट आ रहे हैं, सभी यहाँ पर कमेंट करें। और ये विधानसभा का जो कार्यकाल है वो होता है आपके 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का? 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि वर्तमान में राजस्थान के संभागों की संख्या कितनी है? तो बताइए वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या है वो कितनी है? यहाँ याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ज़िले की संख्या पूछे तो कितने ज़िले हैं, कितने ज़िले हैं? तो आपके 41 ज़िले हैं। और संभाग की बात की जाए तो कितने संभाग हो जाएंगे? तो ये आपके संभाग है, तो आपके 7 संभाग हैं भाई। कितने संभाग है? 7 संभाग है, ठीक है।
कितना, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा? तो यहाँ पर आपके 7 संभाग हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि क्रांतिकारी रचना चेतनामणि राय चुंगतिया के रचिता है। तो बताइए चुंगतिया के जो रचिता है वो कौन है? केसरी सिंह बारट है, कन्हैयालाल सेठिया है, अर्जुन सिंह है, अर्जुन सिंह है, फिर है नैन्सी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फटाफट तरीके से क्या करेंगे, सभी आंसर बताएं इसका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है। क्या होगा? सभी कमेंट करें। सभी कमेंट करें और इसका राइट आंसर बताएं। तो क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, तो इसका राइट आंसर होगा केसरी सिंह बारट। क्या हो जाएगा? केसरी सिंह बारट है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि राजस्थान का जो जो अभिलेखागार है उसका मुख्यालय, अभिलेखागार का मुख्यालय वो कहाँ पर है, यह आपको बताना है। जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में या आपके कोटा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि नाथ द्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? तो कौन से संप्रदाय का नाथ द्वारा है? तो ये तो आपको पता है कौन से संप्रदाय का है। जैन का है, शैव का है, वैष्णव का है या बौद्ध का है? चलिए फटाफट तरीके से क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे कि नाथ द्वारा है किस संप्रदाय का मंदिर है। तो इसका आंसर है, कोई भी गलत नहीं करेगा क्योंकि आपको बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैष्णव का मंदिर है। किसका? वैष्णव का। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है राजस्थान में तांबे की खानें कहाँ है? तो बताइए इस क्वेश्चन के आप क्या करेंगे, स्टार लगा लीजिए और बताइए कि राजस्थान में तांबे की खान है वो आपके कहाँ पर है? गोटन में, खेतड़ी में, कोलायत में, जावर में। तो बताइए तांबे की खाने हैं, तांबे की खान है वो कहाँ पर है राजस्थान के अंदर? यह आपको बतानी है तांबे की खान है। चलिए फटाफट तरीके से कमेंट कीजिए और इसका राइट आंसर क्या होगा? कहाँ पर है तांबे खाने? तो ये आपकी हो जाएगी खेतड़ी के अंदर है। कहाँ पर है? खेतड़ी में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष है। दोस्तों राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष कौन सा है? दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए, हैं सभी कमेंट कीजिए। हैं तो क्या हो जाएगा? बबुल है कि नीम है, खेजड़ी है, सागवान है। तो याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं ना, वह विद्यार्थी आज की इस क्लास को पूरी देखना है। चतुर्थ श्रेणी की इस क्लास को आपको आज की पूरी देखना है और 35 क्वेश्चन है करवा रहा हूँ। 35 में से 35 आपको देखना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा खेजड़ी। बता रहे हैं क्या हो जाएगा? खेजड़ी। खेजड़ी राज्य का दर्जा मिला था, कब मिला था? 1983। 1983 में मिला था। कब मिला था? 1983 में इसको खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है राजस्थान का एकीकरण का श्रेय जाता है। बताइए राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है वो किसके लिए जाता है? किसे किसे जाता है इसका श्रेय? हीरालाल शास्त्री को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, लॉर्ड माउंटबेटन को। चलिए बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और लाजवाब क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है किसको जाता है? किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ रहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। राजस्थान का एकीकरण का श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार
क्लास को लाइक कर दो, साथ में चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लो भाई। क्या करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले मिल जाए। चलिए हैं, उसके लिए आप बेल आइकन को दोबारा दबा लें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी 12 माह से बहती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान की वो कौन सी नदी है जो 12 माह से तक बहती है, 12 मासी बहती है। गंभीरी है, कांतली है, लूणी है, या फिर आपकी चंबल है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, लगा लेना है इस क्वेश्चन को। और आपको बताना है कि राजस्थान की वो कौन सी नदी है जो 12 माह से बहती है, 12 माह से बहती है बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर आपके कमेंट करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहा है चंबल। कौन सी? चंबल। चंबल। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? चंबल नदी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है दोस्तों, सभी है क्लास को ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, झीलों की नगरी है वो कौन से शहर को कहा जाता है? राजसमंद को, जोधपुर को, अलवर को, या आपका उदयपुर को? चलो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, यहाँ पर कमेंट करें, कमेंट करें। और सभी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी करने वाले और विद्यार्थी अपने सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, आप नियमित रूप से क्लास ज्वाइन कीजिए। मैं आपके नियमित क्लास लेता रहूँगा। और राजस्थान के कौन से ज़िले में नगरी, कौन से ज़िले को झीलों की नगरी कहा जाता है, तो वो आपका यहाँ पर राइट होगा उदयपुर को। किसको? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है मेवाती बोली से संबंधित जिला, जिला कौन सा है। तो बताइए मेवाती बोली से संबंधित वो जिला है वो कौन सा है। तो मेवाती बोली से संबंधित है वो आपका होगा अलवर जिला हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा? अलवर जिला हो जाएगा। मेवाती बोली के लिए डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है। तो बताइए राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है वो कौन सी है दोस्तों? कौन सी आपकी? चुकंदर है, कपास है, मूंगफली है, या आपके गन्ना है। तो ये क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? स्टार लगा लीजिएगा। इस क्वेश्चन के आप स्टार लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है वो कौन सी है। सभी क्या करेंगे यहाँ पर फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। तो ये नकदी फसल है वो आपकी हो जाएगी गन्ना। कौन सी हो जाएगी? गन्ना हो जाएगी। डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है देखिए, राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम है। तो बताइए राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम बताओ क्या है। राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम क्या है? केवलादेव है, या रणथंभौर है, या सिरिस्का है, या फिर आपके दर्श है, दर्रा दर्रा दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का आपको नाम बताना है। भाई बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, जल्दी जल्दी यहाँ पर इसका आंसर बताएं। तो होगा आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ है। तो बताइए मेवाड़ का जो बिजोलिया आंदोलन है वो किसके नेतृत्व में हुआ दोस्तों? गुलाब चंद के, विजय सिंह पथिक के, जमनालाल बजाज के, केसरी सिंह बारठ के? चलिए बताइए फटाफट तरीके से यहाँ पर इसका राइट आंसर बताइए कि मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो दोस्तों फटाफट तरीके से क्या करेंगे, तो सभी के सभी यहाँ पर कमेंट करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा?
विजय सिंह पथिक है। विजय सिंह पथिक विजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? तो बताइए, जो गुलाबो नृत्यांगना गुलाबो है उसका संबंध है वो किस नृत्य से है? बागड़िया नृत्य, पनिहारी नृत्य से, गुदरा नृत्य या कालबेलिया नृत्य है? तो बताइए, ये जो नृत्यांगना गुलाबों का संबंध है वो कौन से किससे संबंधित है? चलिए बताइए फटाफट तरीके से। क्या करेंगे, साथ साथ यहाँ पर क्लास को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों सभी क्या करेंगे, क्लास को लाइक कर दें। और राइट आंसर होगा कालबेलिया नृत्य। क्या होगा, गुलाबों का संबंध है वो कालबेलिया नृत्य से है। डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है? बताइए, खारे पानी की झील है वो कौन सी है, आपको बताना है। जैसमंद झील है, फायसागर झील है, राजसमंद है या पंचभद्रा है? तो बताएं खारे पानी की झील है वो कौन सी है? तो सभी को ये पता होना चाहिए कि खारे पानी की झील है कौन सी है। इसका आप कोई भी है ना गलत आंसर नहीं देगा। सभी को पता होना चाहिए खारे पानी की झील है वो आपकी कौन सी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? देखिए यहाँ पर खारे पानी की झील है वो है पंचभद्रा। कौन सी? पंचभद्रा झील हो जाएगी। जो ये कहाँ पर है? बालोतरा में। दोस्तों कहाँ पर है? बालोतरा में। बालोतरा के अंदर है पंचभद्रा झील। तो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला। तो बताइए, राजस्थान की जो प्रथम महिला है, राज्यपाल महिला है वो कौन है? प्रथम राज्यपाल महिला पूछा है आपसे। श्रीमती गायत्री देवी है, श्रीमती सुमित्रा सिंह है, श्रीमती गिरिजा व्यास है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल है? तो बताइए, प्रथम राज्यपाल महिला, प्रथम राज्यपाल महिला है वो कौन है राजस्थान की, यह आपको बताना है। चलिए फटाफट तरीके से क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और कमेंट में अपना आंसर बताएं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा आपका प्रतिभा है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। क्या होगा? प्रतिभा पाटिल है वो राजस्थान की पहली राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है बासमती किस्म है। बताएं बासमती है वो किसकी किस्म है? गेहूं की, चावल की, सरसों की या फिर मूंगफली की? बताइए, इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। बताइए बासमती, बासमती ये किस प्रकार की किस्म है? ये कौन सी किस प्रकार की किस्म है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बासमती है, ये एक चावल की किस्म है। किसकी? चावल की, चावल की किस्म है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि किसके समय में हेंगशांग राजस्थान आया था? तो बताइए, किसके समय के अंदर है राजस्थान में हेंगशांग आया था? राणा सांगा के समय में, राणा कुंभा के, हर्षवर्धन के और राजा भारमल के समय में? तो बताइए किसके समय में हेंगशांग है वो राजस्थान में आया था? तो सभी यहाँ पर क्या करें, सभी के सभी एक बार है ना यहाँ पर सभी क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितना हो सके आप सभी क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के समय में। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, जैसलमेर के अंदर है वो कौन सा उत्सव मनाया जाता है? कौन सा उत्सव मनाया जाता है? फटाफट तरीके से कमेंट करिए। मरु उत्सव या महारो उत्सव, धोरारा उत्सव या राजस्थान रा उत्सव? तो बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो यहाँ पर है आपको राइट आंसर को लगाना है। तो सभी क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट में करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा मरु उत्सव। क्या हो जाएगा? मरु उत्सव हो जाएगा। जैसलमेर का जो उत्सव है मरु उत्सव है।
अगर आपसे पूछे कि थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका थार महोत्सव है वो बाड़मेर के अंदर मनाया जाता है। कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर बनाया जाता है। हैं? आपसे पूछे कि शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, शरद महोत्सव है ये आपका माउंट आबू सिरोही में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है। तो बताइए भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र ये आपके कौन से जिले में है? भरतपुर में, अलवर में, जयपुर में या आपके धौलपुर में? क्वेश्चन को सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी स्टार लगा लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बताइए भिवानी औद्योगिक क्षेत्र आपके किस जिले में? दोस्तों जल्दी से आंसर दे दो। बिल्कुल यहाँ पर कौन से जिले के अंदर है भिवानी औद्योगिक क्षेत्र? तो ये आपके अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर के अंदर, अलवर में है। तो यहाँ पर अलवर में है तो आपका बी ऑप्शन बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन को आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित शहरों में से राजस्थान का उच्च न्यायालय किस शहर में है? तो आपको बताना है कि राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो कौन से शहर के अंदर है, किस शहर में उच्च न्यायालय? उदयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में या आपके बीकानेर में? तो बिल्कुल सही उत्तर आपका कहाँ पर है? ये उच्च न्यायालय आपके जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। जोधपुर में राजस्थान का उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि बडनेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो आपको बताना है कि बडनेर का जिला है वो बडनेर का किला कहाँ पर है? हनुमानगढ़, जयपुर, अजमेर, सीकर। तो ये बडनेर है, बडनेर का किला है ये कहाँ पर है? तो ये बडनेर का किला है ये आपके हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ के अंदर है बडनेर का किला। और ये हनुमानगढ़ है ये घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है राजस्थानी भाषा की करती पाथल और पीथल किसकी करती है? बताइए राजस्थान भाषा की जो करती पाथल और पीथल है वो किसकी करती है? कन्हैयालाल सेठ की, राम सिंह की, विजयदास देथा की या सुंदरदास की? तो बताइए ये मैं करती है पाथल और पीथल है किसकी करती है? तो ये करती है कन्हैयालाल सेठिया की। किसकी? कन्हैयालाल सेठिया। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने कहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की है? तो बताइए हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी है वो कहाँ पर स्थापित की? राजधानी कहाँ पर स्थापित की? दिवेर में, खमनोर में, चावंड में, गोगुनंदा में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो आपका राइट होगा चावंड के अंदर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है।